डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का 11th क्लास का। इससे पहले सेट 1 को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप उसको देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट का एग्जाम्पल आपको बताना है। निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट करना है। याद रहे कि मैं आपको केवल आंसर्स बता रहा हूँ सारे के सारे। इसके बाद में थोड़ा सा जैसे ही आपका 9 से लेकर के 12 तक के सारे सेट सॉल्व कर दूँ, जो कि लगभग 150 सेट्स हैं टोटल मिला के सारे। इन सभी सेट्स को मैं 120 सेट के आसपास बना चुका हूँ। अब 30 सेट और बचे हैं, तो 30 सेट्स को बना रहा हूँ, जिसके जिसके बाकी है उसके। तो इन सभी सेट्स को सॉल्व करने के बाद में जब समय मिलता है तो मैं आपको ऑन बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड पे कैसे कैसे ये आंसर आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा पूरे डिटेल में। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ए का समुच्चय दे रखा है आपको, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए समुच्चय, यहाँ पर ये समुच्चय है, इसके अंतराल के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम सी ऑप्शन -4 और 6 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर दिया गया समुच्चय ए, बी और सी है। तो समुच्चय जो है इसका यू बनाए जो समुच्चय ए बी सी पर आधारित हो। तो हम समुच्चय जब ए और बी और सी तीनों को लेंगे तो तीनों को यूनियन बनाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक समुच्चय का या फिर कह सकते हैं आपको चित्र या आरेख दिया गया है। इसके हिसाब से आपको बताना है कि वेन आरेख को से समुच्चय ए ज्ञात करना है आपको। समुच्चय ए आपको बताना है कितना होगा। तो आपको दिख रहा है कि समुच्चय ए में 1 3 4 और 5 है, तो 1 3 4 5 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि डी बराबर इतना है। तो आपको बताना है ए यूनियन डी, और यहाँ पर आपको सारे दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो आपको ज्ञात करना है ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 7 9 11। इसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो आएगा आपका एफ फलन 0 का मान जो आएगा सी आएगा, यानी कि 1 आएगा। इसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे वास्तविक फलन एफ एक्स जो है, इसमें आपका √x-1 का प्रांत जो बताना है। तो इसके प्रांत निकालेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 इन्फिनिटी। 9वां क्वेश्चन जो है, यदि आपको a इंटू बी दे रखा है, देन आपको ए को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी -203, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो a इंटू बी यानी a क्रॉस बी आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 16। इसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कौन बनाएगा। तो आप इसको पहले डिग्री निकाल लेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, बी पाई 12 पाई आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, साइन 765 का मान आपको बताना है। 765 का मान 1/√2 आएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10 15 क्या होगी। तो वो होगी 2 - √3, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको साइन 36 इंटू कोस 9 प्लस कोस 36 साइन 9 का मान आपको बताना है। तो इसको निकालेंगे तो आएगा 1/√2। इसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आपको साइन x बराबर -1/2 और जो इसमें लिमिट दे रखी है पाई आपका जो है छोटा है x से और x जो है छोटा है 3π/2 से, तो 10x की वैल्यू आपको बतानी है। तो 1/√3 आ जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में समीकरण x = √3/2 है, तो इसका मुख्य हल क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य हल होगा π/3 और 2π/3, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। समीकरण दे रखा है 2 cos स्क्वायर x = 1, इसका व्यापक रूप जो है वो क्या हो जाएगा। तो n पाई प्लस माइनस π/4, और जो n बिलोंग करेगा z से। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, अगर cos x दे रखा है आपको और इसकी लिमिट्स दे रखी हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है sin x/2 का मान। तो इसका वैल्यू आएगा 1/√5। इसके बाद में 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपका समीकरण दे रखा है sin 3x/2 = 0, इसका व्यापक हल निकालना है। तो 2nπ/3 और n बिलोंग टू z। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, cos x = -1/2 है, तो आपको cos 2x की वैल्यू आपको निकालनी है। इसका आंसर आ जाएगा -1/2। इसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, इसकी वैल्यू है आपकी
वैल्यू ऑफ आइटा 6 की पावर 16 बोल सकते हैं हम इसको। इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी सम्मिश्र संख्या दे रखी है 1/1 - आइटा का सम युग्मी क्या होगा, तो ये होगा सी ऑप्शन 1/2 - आइटा बाई 2। इसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्रेशन दे रखा है आइटा की पावर -35, तो यहाँ पर a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस आइटा। 24 नंबर जो है, इसमें आपको दे रखा है ये वैल्यू और आपको बताना है a प्लस आइटा b। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको हिंदी में भी लिखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपको कि जो सम्मिश्र संख्या z की वैल्यू दे रखी है तो इसका मापांक क्या होगा, तो इसका मापांक आएगा 2, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि 2 प्लस एक्स प्लस आइटा वाई बराबर 3 माइनस आइटा है तो x और y के क्रमशः मान क्या होंगे, तो 1 और -1 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 - 3 आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4/25 प्लस 3/25 आइटा। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 - आइटा की होल पावर m बराबर 1 है, तो इसमें m की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो m की वैल्यू आ जाएगी बी ऑप्शन 4। इसके बाद में 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 4x प्लस 3 अगर ये बड़ा है आपका, ये छोटा है, 6x प्लस 7 का हल बताना है फिर, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 और इन्फिनिटी, डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, असमीका दे रखी है यहाँ पे, -3 बराबर है छोटा है 3 से और 3 - x 2x से, और ये छोटा है आपका 9 से और x जो आपका बिलोंग कर रहा है r से, तो इसका हल होगा -3 और 3, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, -इन्फिनिटी कॉमा -4, इसके बाद में आपका ब्रैकेट में यू 4 और इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। इसके बाद में 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि फिलअप्स करना है रिक्त स्थान की, तो x जो है ये बड़ा छोटा बराबर कैसा आएगा, तो यहाँ पर आएगा x जो है बड़ा होगा 3 से, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिमिट दे रखी है x टेंस टू 1 और x³ - x² + 1 का मान क्या होगा, तो इसका मान आएगा 1। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी लिमिट टेंस टू 2 दे रखी है, x³ - 2x² अपॉन में x² - 5x + 6 का मान आपको निकालना है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, -4। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिमिट टेंस टू 0 कर रखी है और x प्लस 1 की होल पावर 5 - 1 अपॉन x का मान निकालना है, तो इसका आंसर आएगा बी 5। इसके बाद में 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे लिमिट टेंस टू 0 दे रखी है, sin ax अपॉन sin bx दे रखा है, यहाँ पे a, b नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1a अपॉन b। इसके बाद में 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए कि आपको ये फलन दे रखा है, इसमें लिमिट दे रखी है, तो ए और बी के संभवतः मान क्या होंगे ये आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बी, ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 4। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने हमेशा देखो आपको जहाँ तक है सॉल्व करने की बात, तो मैंने 11th क्लास का आपका मासिक जांच परीक्षाएं हैं, उनमें बहुत सारे सॉल्यूशंस इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है कि कैसे कैसे आंसर आएगा, तो उसको देख लेना, आपका काम हो जाएगा। मंथली जांच परीक्षा के प्रश्न पत्रों को ज़रूर देखना, और साथ ही साथ ये सेट जो सॉल्व करवा रहा हूँ इनको तो देखना ही देखना। टर्म 2 के लिए तैयार रहना, टर्म 2 के भी पेपर्स में अपलोड करने वाला हूँ, तो उनके लिए तैयार रहना। पहले टर्म 1 आपका कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद में टर्म 2 के लिए हम तैयारी करेंगे। टर्म 2 में भी आपका ये चैनल आपका साथ देगा। टर्म 2 यानी कि वार्षिक परीक्षा, टर्म 1 यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा। ध्यान रखना है आपको, वार्षिक और अर्धवार्षिक का नाम T1 और T2 रखा है। ठीक है, 2 टर्म में होंगे, आधा सिलेबस T1 में आएगा, आधा सिलेबस टर्म 2 में आएगा, ये ध्यान रखना है। और टर्म 1 आपका MCQ हो रहा है और टर्म 2 MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा, ध्यान रखना है आपको। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तो आप अपने आप को बढ़िया तरीके से तैयार करें। यहाँ पे आपका 38 नंबर का आंसर जो है 5 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 नंबर का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, cos 2x। ठीक है, फलन का मान दे रखा है आपको sin x cos x, तो यहाँ पे x के सापेक्ष क्या बताना है आपको, अवकलन, तो यह आ जाएगा cos 2x। इसके बाद में 40 नंबर जो है, इसका डेरिवेटिव आपको यानी कि निकालना है, x³ - 27 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 3x²। तो ये था आपका पूरा का पूरा 40 प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले सेट 1 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, सेट 2 आप देख